बंधुओं, कुछ दिनों तक वासवदत्ता को बात याद रही। वो कह कर गया था भिक्षु कि मैं फिर आऊंगा, देखो फिर कब आता है वो। समय व्यतीत होता गया, वो भूल गई फिर उस बात को। वो तो ऐसे ही कह के चला गया, बहाना बना करके चला गया। उसने रुकना होता तो रुक ही जाता, उसे आना होता तो चलो चला गया। वर्ष पर वर्ष व्यतीत होते गए। जीवन बड़ा विचित्र है, कैसे कैसे रंग जीवन में आ जाते हैं। क्या होता है, वासवदत्ता को कोढ़ हो गया। ऐसा समय आया, कोढ़ हो गया। पास पड़ोस के लोगों ने जाना ये कोढ़ी महिला है। उन लोगों को चिंता हुई कि ये बीमारी तो हमारे बच्चों को गली में आती है, ये जाती है जहाँ भी, तो ये औरों को भी हो सकती है बीमारी। उन्होंने राजा की शिकायत की कि ये एक महिला ऐसे कोढ़ी है और वो सारी गली के लोग बीमार पड़ जाएंगे अगर वो आती जाती ऐसे रही, उसके पाबंदी लगाई जाए। राजा ने पता करवाया, बात सत्य थी, वो कोढ़ी हो गई थी। राजा ने उसको नगर निष्कासित करवा दिया, नगर से निकल जाओ। नगर निष्कासित, राजा का आदेश। अब क्या हो सकता था, कहीं पुकार तब थी नहीं, राजा ने स्वयं ये बात कह दी। वो नगर से बाहर चली गई। दुखद यह है, उसको कहा बस तू अपने कपड़े ले जा सकती है और कुछ नहीं ले जाएगी। सारा धन उसका रह गया, सब सामान उसका रह गया। वह कुछ कपड़े लेकर के नगर से बाहर चली गई। दूर से एक पेड़ था, उसके नीचे जाके बैठ गई। जाए तो जाए कहाँ, उस जमाना भी ऐसा ही था जब कोढ़ियों को नगर और गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जाता था। वो पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई, भूखी रहती है, कैसे करे, कुछ दिखाई नहीं जाए, कभी पत्ते खा लेती है, कभी कुछ। कई दयालु लोग गुजरते हुए, एक होता रोटी देना, एक होता फेंकना, फेंक कर जाते क्योंकि नजदीक जाने पर हो सकता कोढ़ लग जाए, और वो फेंकी हुई रोटी उसे उठा के खा लेती। उसकी बीमारी बढ़ती चली गई और एक दिन वह बड़ी निराश थी अपने जीवन से। वह पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी और मौत के इंतजार करती थी। इससे अच्छा, इस जीवन से अच्छा मृत्यु आ जाए तो ही अच्छा हो जाए, वो ये सोच रही थी, पड़ी हुई थी। ऐसे में कोई आया और उसने उसके जो पांव थे उनके ऊपर से कपड़ा हटाया और एक बहुत ही कोमल रुई जैसे होता है उससे उसने सफाई की। उसके पांव के ऊपर जो फूटा हुआ था, कोढ़ लगा हुआ था, पीप थी, उसके सफाई की पांव की। वो अशक्त थी, पड़ी पड़ी बोली कौन है, मुझे मत छू। लेकिन वो सफाई करता रहा। वो दवा लेकर के आया था, वो व्यक्ति इसकी साफ कर रहा था। वो फिर से बोली मैं कोढ़ी हूँ, आप मुझे मत छू, आपको कोढ़ हो जाएगा। और उधर से आवाज आई वासवदत्ता, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं वचन देकर आया था कि मैं फिर आऊँगा, आज वो समय आ गया, आज मैं आया हूँ। उसने ध्यान से देखा, वही भिक्षु था जो उसे कह कर आया था। वो नाम भी नहीं जानती, उपगुप्त उसका नाम था, लेकिन उसने पहचाना ये वही है। उसने कहा तुम बहुत देर से आए। बोला नहीं, मैं उपयुक्त समय पर आया हूँ, मैं देर से नहीं आया, मेरे आने का यही समय था, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। और वो सेवा करता है, उसके कोढ़ को धोता है, दवा लगाता है, जो भी था। और जो वो भिक्षा मांग करके लाता था, पहले वो वासवदत्ता को खिलाता, बाद में वो खाता। एक दिन वासवदत्ता स्वस्थ हो गई, ठीक हो गई। उपगुप्त ने उससे पूछा अब आपके सामने दो मार्ग हैं, आप अपने महल को जा सकती हैं। क्यों जा सकती हैं?
आप राजा के जाके अपनी इस बात के लिए प्रार्थना दे सकती हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है। राजा तुम्हें रोकेगा नहीं, तुम अपने महल में जा सकती हो। दूसरा एक और स्थान है, तो वो बताइए दूसरा कौन सा स्थान है? और वो है बुद्ध की शरण, यानी महापुरुष की शरण। एक वो जगह है जो तुम्हें पसंद हो, आप उस तरफ चल सकती हैं। वासवदत्ता बंधु वो भिक्षुणी बनी और फिर उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। आप तो शायद कहीं उलझ गए होंगे धर्मों के मामले में। मैं उस इंसानियत को देख रहा हूँ और मैं उस इंसानियत को कह रहा हूँ कि देखो, उस व्यक्ति ने समय को पहचाना, समय को जाना कि ये समय उपयुक्त है उसके सेवा करने का, और बंधुओं उसका जीवन कैसा सुंदर और महान बनता है। अब मैं जो चर्चा कर रहा था आपके सामने, भगवान महावीर कहते हैं वृक्ष का पत्ता पीला पड़ करके एक दिन झड़ जाता है, एवं मुनियान जीवियं, मनुष्य का जीवन भी ऐसा है। समयम गोयम आपमाय, गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करो। यानी काल का सबसे छोटा जो भाग है जिसके दो टुकड़े न हो सके, इतनी देर भी तुम प्रमाद न करो। इस अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जो इस बात को समझेंगे, जानेंगे, समय को पहचानेंगे, वो अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। ये आज की चर्चा, इसके साथ विराम देता हूँ। पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज, जो महान योगी थे, जपी थे, ध्यान करने वाले महापुरुष थे, तपी थे। उनके जीवन के ये प्रसंग उनकी साधना की ऊंचाइयों को बताते हैं। शायद कोई भाई इस रूप में सोचता हो चमत्कारी सी बातें हैं। चमत्कार वाली बातें आए कहाँ से? चमत्कार जिसकी साधना होगी, जिसमें दिव्यता होगी, उसी में तो चमत्कार आएंगे। बंधुओं, नमोकार महामंत्र हमारा, आपका, सबका इष्ट मंत्र है। हम सभी जपते हैं अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, सभी जपते हैं। ये गुरुदेव योगीराज ने भी जपा था, पर उनका जपना, हमारा जपना, ये भेद कहाँ है? ये बड़ी मुश्किल बात है। उनके जपने की बात बता रहा हूं। सन 1933 में अजमेर, राजस्थान के नगर अजमेर में मुनि सम्मेलन हुआ था, और वो पहला सम्मेलन हुआ था इस दौरान का। उस सम्मेलन में भारत भर से मुनि पहुंचे थे। इधर उत्तर भारत से हमारे बहुत सारे पूज्य मुनिराज वे भी पधारे थे, जिनमें श्रद्धेय उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज, व्याख्यान वाचस्पति श्री मदनलाल जी महाराज, मेरे बाबा गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज, और बहुत सारे संत। रास्ते की बहुत सारी घटनाएं हैं। सम्मेलन अजमेर में था, संत पधारे, पहुंचे, कार्यवाही शुरू हुई। जो भी थी, संतों ने जो वार्ताएं चर्चाएं करनी थी अपनी करी, चर्चाएं वार्ताएं। सम्मेलन के दौरान एक घटना हुई। रात्रि का समय था और एक मुनियों के सिंघाड़े में एक बाल मुनि थे, छोटे मुनि। वो भी अपने गुरु के साथ थे, बाबा गुरु के साथ थे। वो भी बैठे हुए थे।
कहीं से बिच्छू निकल आया और ऐसी बस कुछ बात हुई, बिच्छू ने बाल मुनि को डंक मार दिया उनके हाथ के ऊपर। अब आपने सुना होगा, सांप का काटा सोए और बिच्छू का काटा रोए, इतना दर्द होता है। वो बाल मुनि थे, ऐसा ही ये दर्द था, रोने लगे। अब सबने पुचकारा उसको, नहीं कोई बात ना, जिसको दर्द है पुचकार से काम चलता है क्या। सारे साधु इकट्ठे हो गए, भाइयों को पता चला, भाई आ गए। भाइयों ने प्रार्थना की, महाराज डॉक्टर को बुला रहे हम। थोड़ा सा कठोरता का ज़माना था। बोले नहीं भाई, उसके गुरु, उनके गुरु ने कहा नहीं भाई, डॉक्टर का तो नहीं करवाएंगे उपचार। बोले महाराज साधु इतना कष्ट पा रहा है, आप जो भी दंड प्रायश्चित तो अपना करते रहना, करवा देना, इसका इलाज तो करवाने दो। नहीं भाई, इतिहास की घटना बन जाएगी ना। एक भाई ने कहा, बोला जी मेरा मिलने वाला एक व्यक्ति है और वो झाड़े लगाता है, मैं उसको लाता हूं, वो झाड़ा लगाएगा और बिच्छू काटेगा जो ना, आराम पड़ जाएगा। उसने ये बात कही तो संत आपस में थोड़े से एक दूसरे की ओर बोले, भाई झाड़ा लगवाने की बात है। साधु बोले दुनिया क्या कहेगी, हम तो इनसे मंगली सुनने के लिए आते हैं और ये औरों को बुला बुला कर झाड़ा लगवाते हैं, बताओ क्या बात होगी। बोले नहीं भाई झाड़ा भी रहने दो। बोले महाराज कुछ तो करो, ये बेचारा इतने कष्ट पा रहा है। साधु साधु इकट्ठे थे, खड़े थे, बैठे थे। वो बेचारा साधु रो रहा था, भाई लोग थे, समस्या हो गई। उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज, व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज, उन्होंने क्या सोचा, ये तो मैं क्या व्याख्या करूं, इतना ही था। दोनों ने कहा योगीराज साधुओं के लिए शर्म की बात हो जाएगी, कुछ करो। गुरु महाराज परम विनम्र थे, बोले जी आप सब बड़े हो, आप कृपा करो, सारे साधु हैं, आप मेरे को कह रहे हो, आप कृपा करो सब। बोले नहीं भाई, यहां कुछ योग का चमत्कार दिखा। सब साधु, एक हो ना भी, इनसे पूछ लो, इनको कहो। सारे बोले महाराज कृपा करो, कृपा करो। उनका भी मन भर आया उस बाल मुनि को ऐसे रोते हुए देख करके। वो आगे आए, योगीराज जी आगे आए तो उन्होंने उस बच्चे को उनके साथ बैठ गए बाल मुनि के, और उसके कमर पे हाथ फिराया। बोले ला मुझे बता कहाँ काट गया तेरे बिच्छू। रोता बोला जी यहाँ काट, हाथ के ऊपर काटा। बोले ला हाथ पकड़ा मुझे। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके उन्होंने हाथ फिराया। बंधुओं हाथ फिराया, कुछ देर ये प्रक्रिया चली। थोड़ी देर के बाद वो बाल मुनि ऐसे उनके गोदी में लुढ़क गया, सो गया। रोना बंद हो गया, चिल्लाना जो कुछ चल रहा था, नींद आ गई उसको। जब नींद आ गई तो गुरु महाराज ने उनके गुरु से कहा भाई इसका आसन लगा दो और इसको आराम से सुला दो। आसन लगा दिया और उनको सुला दिया, सो गए। वो तो सुबह ही उठे और हंसते खिलखिलाते हुए उठे। सबने पूछा हाँ भाई साता है, ठीक है, क्या हाल है? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। अब कोई बात? बोले ना कुछ भी बात नहीं। सब संतों ने एक बात कही, योगीराज ये संतों की इज्जत का सवाल था। अगर कुछ ना होता ना तो लोग यूं कहते बताओ एक भी साधु ऐसा नहीं था जो इसका दर्द ठीक कर देता। और कभी झाड़े की बात, कभी डॉक्टर की बात, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैंने ये बात गुरु महाराज से ही सुनी थी, वे घटना हुई थी ऐसी।
मैं बोला जी आपने कौन सा मंत्र पढ़ा था? मैं अब अपनी बात आए ना, माँ जी आपने कौन सा मंत्र पढ़ा था जो उसका साधु का बिच्छू काटेगा ठीक हो गया, क्या पढ़ा था? गुरु महाराज हंस पड़े, बोले क्या सलाह, झाड़ा लगाना है? मेरे से बोले झाड़ा लगाना? वो कहा ना जी मंत्र तो बता दो आप, क्या मंत्र पढ़ा था? बोले नमोकार मंत्र। बोलो गुरुदेव योगराज श्री राम जी लाल जी महाराज के। बोले नमोकार मंत्र। देखो जैसा आपको तसल्ली हुई बस ऐसे मेरे तसल्ली हुई इस बात के ऊपर कि मगर टालने के लिए कह रहे हैं या सच में कह रहे हैं कि नमोकार मंत्र पढ़ा था और ठीक हो गया। थोड़े दिन बीते इस बात को, हम बड़ौत में थे उन दिनों में जब मेरी और गुरु महाराज योगीराज जी की बात हुई थी। रात का समय था, भाई लोग आते थे 9, 9:15, 9:30 बजे मंगल पाठ सुन के चले जाते थे। उसके बाद गुरु महाराज का आसन तो मैं पहले लगा देता था, उनके चरणों में फिर मैं वो छोटे वाला पट्टा था तो वो फिर मैं अपना वो लगाता था। मैं जी अपना पट्टा लगाने लगा, उस पर कहीं भिरड़ बैठी हुई थी, ये पीले वाली भिरड़ बैठी हुई थी। रात थी, अंधेरा था, दिखाई कुछ दे नहीं रहा था। वो उसको पता नहीं हाथ लग गया क्या लगा, वो तो ये मेरे पाँव पे काट खाया उसने। डंक मारा मतलब काटती नहीं, चुबाती है। और जैसे उसने डंक मारा मेरे मुंह से सी निकली, जोर की सी निकली। गुरु महाराज बोले क्या बात है, क्या बात है? मारी भिरड़ लड़ गई, कले नमोकार मंत्र पढ़ ले। मैं जी पट्टा छोड़ दिया, नमोकार मंत्र पढ़ा। और जो बताऊंगा तो सही बताऊंगा, साधु गलत क्यों बताएगा?